जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेट जी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएएस 2021 में जो लोग एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। फरवरी में आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा, जून में आपका एग्जामिनेशन है प्री का, सितंबर लास्ट में आपका मेंस एग्जामिनेशन है। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो, प्री को ध्यान में रख करके क्या स्ट्रेटेजी ऐसी हो जिससे आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के करीब पहुंच जाए। ठीक है, मेहनत तो आपको करनी होगी, लेकिन साथ ही साथ एक कोई ऐसा गाइडेंस आपको मिल जाता है जिससे क्या होता है, आप प्रेरित होकर के पढ़ने लग जाते हो, एक अपना रूटीन बनाते हो। दोस्तों, लिखना तो आपको पड़ेगा, पहला सोच लीजिए, लिखने की आदत डालिए। कोई भी शेड्यूल जैसे करना है तो उसे आप नोट कर लीजिए, बुक पर, किताब पर, पेज पर, कहीं पर भी नोट करके एक दीवार पर चिपका दीजिए, तब जाके काम होगा, है ना। और हम बात करें तो सर्दियां बढ़ रही हैं धीरे धीरे, और सर्दियों के बढ़ने का तात्पर्य मैं क्यों बोल रहा हूं ये, क्योंकि आपकी स्टडी करने की जो क्षमता है उसमें भी डेवलपमेंट हो जाएगा। जैसे आप 6 घंटे तैयारी कर रहे थे, थक जाते थे, तो आज आप 8 घंटे भी पढ़ोगे तब भी आपकी थकावट जो है कम होगी, बीमारियां जो होती हैं वो कम हो जाएंगी, यानी कि आपकी मानसिक स्थिति जो गर्मियों में रहती है वो इस स्टेज में ज्यादा रहेगी। अप्रैल लास्ट तक आपको ये चांस मिला है बहुत अच्छा पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा टाइम है दोस्तों। ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 5-6 महीने जो हैं, 6 महीने तो आपके एग्जामिनेशन के मैं लेकर चल रहा हूँ, 6 महीने बचे हुए हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि ये अप्रैल लास्ट तक आपके पास टाइम है पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके बाद फिर गर्मियां स्टार्ट हो जाती, गर्मी में भी आपको पढ़ने का नहीं रहता है। भले ही आप एसी लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन बाहर तो निकलना होता है उसकी वजह से। तो एक स्ट्रेटेजी ऐसी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसके तहत आप कुछ जो चीजें कर लोगे तो प्रेरित होकर पढ़ने लग जाओगे, और आप जो कहीं ना कहीं फिर से डगमगा रहे हो ना, वो डगमगाना छोड़ के आप एकजुट होकर के अपनी एकाग्रता को बढ़ा करके, और एकाग्रता से संबंधित चीजें भी बताऊंगा किस प्रकार से आप एकाग्रता को अपनी बढ़ा सकते हो। एकाग्र होकर कुछ चीजें भी मेडिसिन भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, जिससे आप एकाग्र हो सको। सबसे पहले आपको करना क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक और करंट, ठीक है, इन पर आपको फोकस करना है। ये कितने सब्जेक्ट हैं? 7 सब्जेक्ट हैं, 6 महीने हैं आपके पास। आपको किस आधार पर ये पढ़ना होगा, कौन सी चीज ज्यादा पढ़े, कौन सी कम पढ़े, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पॉलिटी, एनवायरमेंट और इकोलॉजी और इकोनॉमी, इन तीनों को मिलाकर 50+ प्रश्न बनते हैं दोस्तों, 50+, सोच लीजिए। तो सबसे पहले आपको करना है तैयार पूरी तरह से पॉलिटी को, लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है, पढ़िए अच्छे से बेसिक में, लेकिन ये कैसे पढ़ना है वो भी मैं बात करूंगा, पहले बता दूंगा आपको। एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए आप के पास कोई बुक होगी तो वो ले लीजिए, या फिर एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक दिए हो वहां से आपको कवर करना है, प्लस दृष्टि की आती है आप वो ले लीजिए, चाहे परीक्षा वाणी की आप ले लीजिए, उसमें बेस्ट दिया गया है, जो बेसिक आपको मिल जाएगा यहाँ पे। परीक्षा वाणी की बेस्ट बुक है वो आप ले सकते हो, या फिर आपके पास दृष्टि की हो तो उससे काम चल जाएगा। इकोनॉमी जो है करंट बेस्ड है, चाहे आपके पास दत्तम सुंदरम क्यों ना हो, ठीक है, मिश्रायम पुरी क्यों ना हो, उसमें से आपको चीजें छांटनी पड़ेंगी। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे पीडी प्रतियोगिता दर्पण की आती है, करंट भी उसमें रहता है, वो ले लीजिए, उसमें आपको मिल जाता है लगभग, मैंने सारी देखी हैं बुक्स, तो प्रतियोगिता दर्पण के अंदर लगभग सभी टॉपिक्स कवर हैं जो यूपीएससी के अंदर पूछे जाते हैं, लेकिन आपको बैठ करके अच्छे से पढ़ना होगा, वो बुक ले सकते हो दोस्तों। और एक बुक आती है टाटा मैकग्रा हिल की, उसे भी ले सकते हो आप इकोनॉमी के लिए। या फिर आपके पास हो तो आपको करना क्या होगा, वो सब कुछ करंट से जोड़ना होगा, वो मैं बताऊंगा कैसे जोड़ना है। तो इनके लिए ये बुक आप पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये 50+ प्रश्न आपके करवाएंगे, यानी सफलता की जो गारंटी है वो ये तीनों सब्जेक्ट में है, पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी और इकोनॉमी, इन पर फोकस करना होगा। और इनके प्रश्न कैसे रहते हैं, आसान रहते हैं, पढ़ लिया तो। जैसे पॉलिटी के सब लोग बोलते हैं ना, पॉलिटी के तो इस बार आसान आए थे, पॉलिटी के तो इस बार आसान आए थे, वो आसान एक्चुअल में दोस्तों कह क्यों रहे हैं लोग, आसान इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी हो जाती है पॉलिटी पर पकड़ होती है, क्योंकि पॉलिटी हमारे आसपास चारों तरफ है, जब चारों तरफ होती है तो उसमें हमें इंटरेस्ट ज्यादा आता है, और उससे रिलेटेड चीजों को पढ़ने में इंटरेस्ट ज्यादा आता है। इसी प्रकार से आपको डेवलपमेंट अपने दिमाग का करना होगा, एनवायरमेंट के प्रति, इकोलॉजी के प्रति और इकोनॉमी के प्रति। इनके प्रति भी कर लोगे तब भी, जैसे पॉलिटी के आप प्रश्न करते हो ना, ऐसे ही इनके हो जाएंगे। एक बार यदि आपने बेस अच्छे से कर लिया, बेस अच्छे से पढ़ लिया, तो चीजें फिर भूलोगे नहीं इकोनॉमी की, ये ध्यान रखिएगा।
इस प्रकार से 50 प्लस हो जाते हैं। हिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या है, पुरानी एनसीईआरटी पढ़िए दोस्तों। हिस्ट्री के अंदर बस पुरानी एनसीईआरटी है, और वो भी कौन सी 11 12 की जो है, पेपर 1 पेपर 2 और सॉरी ये मॉडर्न हिस्ट्री प्राचीन और मध्यकालीन, केवल वो पढ़िए। हमने अपने पेड ग्रुप में प्रोवाइड कराई है, ये चीजें भी प्रोवाइड कराई हैं आपको, सारी चीजें प्रोवाइड कराई हैं पेड ग्रुप के अंदर। उसके बारे में लास्ट में बात करूंगा, ठीक है, जो लोग जुड़ना चाहते हो उनके लिए। पॉलिटी हो गया। ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़े, इसके लिए बेस्ट है एनसीईआरटी ही पढ़िए केवल बेसिक के लिए, और करंट से जोड़ना होगा वो बताऊंगा मैं। एग्रीकल्चर भी आपका कहां से कवर होगा, वो होगा आपका एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा एग्रीकल्चर, ठीक है। और जो मूलभूत शब्दावलियां हैं जो एनसीईआरटी के अंदर दी हुई होती हैं, वो मैं अक्सर बताता हूं आपसे, कई 3 साल से वीडियो बना रहा हूं कि उन पर बहुत फोकस करिए। एनसीईआरटी के में जो शब्दावलियां जो आती हैं, जैसे मिश्रित कृषि हुई, इस प्रकार की जो शब्दावली होती हैं उन्हें जरूर पढ़ के जाइए। इस बार 1-2 प्रश्न आए हैं डायरेक्ट शब्दावलियों से, तो ये आपको शब्दावलियों पर ध्यान रखना होगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी चल रही होगी, वो ये आपको प्रेरणा देने के लिए दोस्तों, आप प्रेरित हो जाएं, कहीं ना कहीं लग जाए। जो चीज छूटी हुई है, नहीं कर पा रहे हो आप, उन पर दोबारा से बैठे हैं, और ये मौसम है, इसका लाभ उठाएं अच्छे से। 5-6 महीने जो मिले हुए हैं बहुत बेहतर आपके लिए, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा सा सुन लीजिए, बात बताऊंगा। पहले साइंस के लिए आपको करंट से जोड़कर ही पढ़ना पड़ेगा। कोई भी मैगजीन आती है करंट वाली, उसी पर आप फोकस करिए, वहीं से प्रश्न मिलेंगे। और बेसिक यदि किसी को जानना हो तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए 10 तक की, 6, 7, 8, 9, 10 ये एनसीईआरटी कवर कर लोगे। और मुझे उम्मीद है जिस प्रकार के यूपीएससी में जो प्रश्न आते हैं, आपने कहीं ना कहीं 10 तक साइंस पढ़ी है, तो वो आप कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं लगा ही लोगे। तो बुक पढ़ने से भी ज्यादा कुछ वो नहीं है, क्योंकि याद तो रहेंगी नहीं चीज। तो आपको करंट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, साइंस से रिलेटेड, साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो भी चीजें चल रही हो, धारणाएं चल रही हो, ये प्री मैथ्स दोनों के लिए बता रहा हूं मैं। ये चीज कर लोगे सफिशिएंट है, काफी है, ठीक है। और एक आती है पनोरमा की एक साइंस एंड टेक की आती है, चाहो तो आप उसे ले सकते हो, ठीक है। पनोरमा की करंट अफेयर्स के लिए क्या क्या पढ़ें और कहां से चीजें आ सकती हैं, ठीक है। आपको देखिए डायरेक्ट मैंने बताता हूं मैगजीन के रूप में मैं जो बताता हूं, क्योंकि जहां से प्रश्न बनते हैं आपके एग्रीकल्चर के हो चाहे कोई भी हो जो करंट से रिलेटेड हो, ये तो हुआ बेसिक। करंट पर पूरी तरह से फोकस करना होगा। इसके लिए आप क्या करिए, अगस्त के बाद की मैगजीन उठाना स्टार्ट कर दीजिए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक की एक तरह से आपको करंट अफेयर्स की कोई भी मैगजीन आप लेते हो, मैं यहाँ पर किसी भी चीज का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने कई बार बताया कौन सी पढ़नी है। कोई भी मैगजीन ले लीजिए, लेकिन वो 1 साल की सारी मैगजीन निकाल लीजिए, उसमें से आपको पढ़ना है जो भी पढ़ना है। उनको रिवीजन, पुरानियों का रिवीजन स्टार्ट करिए, नई को बेहतर ढंग से करते जाइए। यानी कि जो टाइम जो लगाना है आपको वो इस पर लगाना है। इससे जोड़ करके फिर इनमें से जो भी टॉपिक्स बन रहे हों वो पढ़ने हैं। मैं अक्सर बताता रहा हूँ, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो इस चीज को समझ रहे होंगे मैं क्या करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। योजना कुरुक्षेत्र, ठीक है। विज्ञान पढ़ती नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, योजना कुरुक्षेत्र तो जरूर होनी चाहिए आपके पास। हम अपने पेड ग्रुप में भी देते हैं, लेकिन आपको लेनी चाहिए, पेपर फॉर्मेट में पढ़िए, वो जरूरी है। अब कितना पढ़े आखिरकार, ये जो टाइम है 6 महीने, कितना पढ़ें कि 0 लेवल से भी आपकी तैयारी शुरू हो सकती है दोस्तों। मैं तो यही कहूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।